आप बता रहे थे कि कोई भिखारी जो है वो फैज़याब नहीं हो सकता, तो इसका क्या सिस्टम है? देखिए हमारे यहाँ एक तो जो दस्तरखान है ना, उसमें तो किसी को रोका नहीं जा सकता, वहाँ तो मुस्लिम गैर मुस्लिम हर तरह के लोग होते हैं, हर कोई आ सकते हैं उसको। लेकिन हमारे इदारे मदद के लिए एक भिखारी इसलिए फैज़याब नहीं होता, कम से कम हमारा 2 मिलियन का खर्चा है खाली हर महीने स्कूटनी का। हम लोग अपने लोगों के घरों पर इज्जत के साथ भेजते हैं, उनको ज़कात के मुस्तहिकीन होते हैं तो उनकी मदद कर देते हैं, वरना जो है ना उनका फिर और कोई रास्ता निकालते हैं। लेकिन हमारे स्क्रूटनी का जो खर्चा है वो सिर्फ 20 लाख बता रहे हैं। 20 लाख। अच्छा, क्योंकि हमने थोड़ा स्टाफ रखा हुआ है इस काम के लिए ना, क्योंकि वो हर केस में हमारे लोग जाते हैं, हर केस में। और अल्लाह का फजल करम है, अल्लाह के अता से हमने ये इस्लाम पढ़ा है कि इन भिखारियों की मदद करना सवाब नहीं, गुनाह है, गुनाह। मैं अहले पाकिस्तान से कहूँगा कि इन लोगों को जो सड़कों पर खड़े होते हैं ना, आप गाड़ी रोकते हैं तो इनकी मदद मत करें, इनको और ख़राब करने वाली बात है। तो ये कहना कि सैलानी भिखारी बना रहा है, ऐसा नहीं है। हम सफ़ेद पोश लोगों की मदद करते हैं। दूसरा आपने कहा कि जब कोरोना के बाद क्या हुआ, कोरोना के बाद क़यामत आ चुकी है। यकीन करो पूरे पाकिस्तान में कोई इदारा भी शायद इतना मुतासिर नहीं हुआ होगा इन मुतासिरीन से मिलकर जितना सैलानी हुआ है, क्योंकि बेशुमार लोग बेरोजगार हो गए। अब एक फैक्ट्री बंद होती है तो 500-500 हज़ार आदमी जीरो हो जाता है, वो क्या करेगा? उनका घर किराए का, 6 उनके बच्चे स्कूल जाएं, स्कूल नहीं जा सकते, बिजली का बिल, गैस का बिल, घर का किराया। तो ये सैलानी एक वाहिद इदारा है पाकिस्तान में जो सब कुछ कर रहा होता है। अगर ये कई हज़ार फैमिली हमारी एडॉप्ट है जिनको हमने अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा एडॉप्ट किया। अब वो कौन से घराने? वही घराने जिनके शौहर इंतकाल कर गए या शौहर जेलों में चले गए, मंशियात के आदी हो गए, माजूर हो गए, बेरोज़गार हो गए, इनको एडॉप्ट करते हैं। और हमारा सबसे बड़ा काम लोगों को रोज़गार पे लगाना है। लोग कहते हैं बांग्लादेश आ जाते हैं जनाब उसी के ऊपर। हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार पे लगाने वाले काम कर रहे हैं। हमने इमरान खान साहब को यही कहा था, जनाब आला ये आपने ऐलान किया है ना करोड़ का, ये आप नहीं कर सकते, हम आपको मदद कर सकते हैं। हमारे पास 50-50 हज़ार आदमी 50-50 हज़ार आदमी जिन्होंने अपने पास रखे हुए, वो लोग हमारे डोनर हैं। ऐसी फैक्ट्रियां हैं। आप पाकिस्तान में सनत लगाएं, आपने घड़ी पहनी वो बाहर की पहनी हुई है, ये माइक बाहर का लगा हुआ है, ये लैपटॉप बाहर का है। मेरे प्यारे भाई, क्या पाकिस्तान एटम बम बना सकता? ये नहीं बना सकता। आप सनतकारों को मौका दें, सनतें लगाएं, सनतों को सहूलत दें। अब कोई सनत लगाता है तो बहुत से नोचने के लिए आ जाते हैं उनके पास, इदारे नोचने के लिए आते हैं, वो सनत नहीं लगाते। अच्छा, खान साहब की आपने बात की, वो जो एक फलाही रियासत और मदीना की रियासत बनाने का ख्वाब था, क्या वो सही प्रिंसिपल्स के ऊपर था? मैं सिर्फ मैं उन प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लंगर खाने वगैरह खोले गए थे, सारी चीज़ें, और फिर उसमें आपका भी बड़ा रोल था गालिबन। अभी तक वो चल रहे हैं। तो ज़रा इसके ऊपर भी आप मुझे बताइए। और फिर नौकरियों की अगर आप बात करें, की पार्टी का आदमी नहीं हूँ मैं, न मैंने उनको वोट दिया है, लेकिन एक आदमी अगर अच्छा काम करे उसकी अच्छाई मान ली है। देखिए उन्होंने जो काम किए थे ना, उन्होंने एहसास प्रोग्राम में जो 25-30 लिस्टें बनाए थे ना, उसमें का भी काम था लोगों को, समझे? तो अब वो उन्होंने लंगर खाने शुरू किए, पनाहगाह शुरू की, कोई भूखा नहीं सोएगा शुरू किया। वो अगर इखलास पर ना होता तो उनके बाद बंद हो जाता ना। ये तीनों चल रहे हैं, सही है। अगरचे वो नहीं चला रहे थे, चला सैलानी रहा था और कुछ और साहिब नसीब लोग चला रहे थे। आउटसोर्स किया हुआ था उसकी जो फंक्शंस थे, उसको फंक्शन उन्होंने खाली गाड़ी दे दी थी, उन्होंने अपनी जगह दे दी थी। बाकी लंगर खाने तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ सैलानी का था। जगह भी हमारी, सब कुछ, हाँ रियासती लैंड थी, लेकिन क्या था, इखलास पे काम किया था, तो आज तक वो चल रहा है। हमारे वतन के अंदर ये निज़ाम है, जब हुकूमत जाती है तो उनका सारे काम खत्म हो जाते हैं। तो अच्छा, उसके अलावा जो सेहत कार्ड था वो क्या ख़राब था भाई। तो इस तरह के बहुत से काम, मगर सैलानी जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह एक बुनियादी काम कर, हमें 1 करोड़ लोगों को रोज़गार पर लगाना है। उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को IT पढ़ा रहे हैं। अब तक 2 लाख अफराद हमारे पास से घूम चुके हैं पढ़कर। आज हमारा बच्चा, मैं पेश कर सकता हूँ आपको, जो महीने की 50,000 दिरहम पर काम कर रहा है दुबई में। 50, वो बच्चा जो हमारे पास जब आया था उसकी 6,000 तनख्वाह थी, 6,000 की। आज वो 4-5 साल के बाद इतना पढ़ चुका सैलानी के जरिए कि वो आज 50,000 दिरहम महीने कमा रहा है, यानी 40 लाख रुपए महीने के। ऐसे में आपको मिसाल बेशुमार दे सकता हूँ, क्योंकि हमने इखलास के साथ काम करना है। सैलानी का काम लोगों को भिखारी नहीं बनाना, हम लोगों को रोजगार, कौन सा शोबा। अब ये मुझे बताएं जरा, ये जो फर्क आप एहसास प्रोग्राम और सारी चीजें, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है, क्योंकि ये मैं सियासी बात नहीं कर रहा, इसको मैंने देखा नहीं इस प्रोग्राम को। अच्छा, इसलिए मैं इस पर बात नहीं कर सकता। उस प्रोग्राम में ज्वाइंट था ना। इसमें यह है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम में जब डॉक्टर अमजद साकिब साहब, अखुवत फाउंडेशन, ये मेरे बहुत गहरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बड़े प्यार से हमारा एक दूसरा रिश्ता है। इन्होंने मुझे कहा, बशीर एक काम करो, बच्चियाँ आती हैं
इनकम सपोर्ट लेने के लिए इनके लिए खाने का इंतजाम कर दो। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में, इस्लामाबाद, लाहौर में हम वैसे भी कर रहे थे, हमने कर दिया। तो इतना इतना रिश्ता है बाकी हमारा। लेकिन ये जो काम थे ना, पनाह गाएँ, भूखा ना कोई सोएगा और ये लंगर, इसमें 100% हम साथ थे। तो इसकी बातें और गहरी हैं। अच्छा देखिए, हमारी ख्वाहिश ये है, आज आप हमारे इदारे में आए, हम मॉन्टेसरी से लेकर सीए पढ़ा रहे हैं और सीए में भी हमारे पास 600 बच्चे पढ़ रहे हैं, 600 बच्चे। अच्छा जी हाँ, पाकिस्तान का मुनफरिद इदारा है सैलानी जो मॉन्टेसरी से लेकर सीए तक पढ़ा रहा है और हमारा टारगेट 1 करोड़ बच्चों को पढ़ाना है और उन्हें बनाना है। यानी किसी का इतना टारगेट नहीं होगा। आप हमारे स्कूलों में आए, हमारे कॉलेजेस में आए, हमारे इदारों में आए, आपको हैरान हो जाएगा ये कर क्या रहा हो। और इंशाअल्लाह फिक्र मत करें, हम पाकिस्तान के कर्ज को जो $100 बिलियन के आगे पीछे है, कोई उतारे ना कोई उतारे, हम उतार के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जब तक आप उतारने जाएंगे इसका 1000 गुना ज्यादा चढ़ा चुके होंगे ना जो चढ़ाने वाले हैं। इनका तो पहले मसला हल करा है, तो फिर आप करोगे ना। उसके लिए हम लोग हैं। चले